आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है, जैसे एनएमडीसी एग्जाम का हम रेगुलर क्लास करवा रहे हैं, तो आज का हमारा क्लास नंबर 53 नंबर का क्लास है, जो एनएमडीसी एग्जाम किरंदुल छत्तीसगढ़ लोकल जीके का क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। और इसके बाद का जो हमारा क्लास रहेगा, जैसे बच्चे ने कमेंट किया था कि दंतेवाड़ा के जैसे नगर पंचायत, गाँव या फिर कलेक्टर जो भी है, इसके रिलेटेड अगला क्लास हमारा रहेगा, जो इम्पोर्टेंट क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। पहला क्वेश्चन है, जगदलपुर से हैदराबाद की हवाई यात्रा का समय कितना है? व्हाट इज द फ्लाइट टाइम फ्रॉम जगदलपुर टू हैदराबाद? मतलब जगदलपुर से हैदराबाद की अगर हमें प्लेन लाइन से जाना है तो उस समय कितना टाइम लगता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 45 मिनट, दूसरा 60 मिनट, तीसरा 75 मिनट, चौथा 120 मिनट। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि जगदलपुर से हैदराबाद की हवाई यात्रा का समय कितना लगता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 मिनट लगता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्रोतों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन औसतन 1 घंटा 30 मिनट की यात्रा का समय आम है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हर एक सोर्स में, मतलब हर एक जगह पर आप सर्च करोगे तो अलग अलग टाइम दिखाता है, लेकिन नॉर्मली 80 से 90 मिनट तक लगता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 80 मिनट 90 मिनट नहीं दिया है, तो आप 75 मिनट ऑप्शन चूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क मार्ग से जगदलपुर से रायपुर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डोज इट टेक टू रीच रायपुर फ्रॉम जगदलपुर बाय रोड? मतलब सड़क सड़क मार्गों से, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बस से अगर आप जा रहे हो तो उस समय जगदलपुर से रायपुर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 4 घंटा, दूसरा 5 घंटा, तीसरा 7 घंटा, चौथा 10 घंटा। तो हमें क्वेश्चन में जब पूछा गया था कि सड़क मार्ग से जगदलपुर से रायपुर पहुंचने में समय कितना लगता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटे लगते हैं, 7 से 8 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन, पहले इस हवाई अड्डे का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था? अर्लियर द एयरपोर्ट वाज मेनली यूज्ड फॉर विच पर्पजेस? मतलब जो हम एयरपोर्ट के रिलेटेड, जो इसके लास्ट वीडियो में भी हमने बात किए थे, इसके पहले इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में भी हमने बात की, तो पहले इस हवाई अड्डे का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था? जिसके लिए पहला ऑप्शन है पर्यटन के लिए, दूसरा व्यापार के लिए, तीसरा राजनीतिक नेता व सेना, या फिर पुलिस अभियान के लिए, चौथा कार्गो परिवहन के लिए। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि पहले इस हवाई अड्डे का मुख्य उपयोग किसके लिए होता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक नेता व सेना या फिर पुलिस अभियान के लिए। क्वेश्चन, कोविड 19 के दौरान यह हवाई अड्डा किस कार्य में सहायक सिद्ध हुआ? ड्यूरिंग कोविड 19 द एयरपोर्ट हेल्प मेनली इन विच एक्टिविटी? जिसके लिए पहला ऑप्शन है पर्यटन बढ़ाने में, दूसरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, तीसरा निर्यात में, या फिर चौथा खेल आयोजन में। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ड्यूरिंग कोविड 19 के दौरान यह हवाई अड्डा किस कार्य में सहायक सिद्ध होता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? वेयर इज मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट proposed टू बी कंस्ट्रक्टेड? जिसके लिए पहला ऑप्शन है जगदलपुर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा बैनपाल किरंदुल क्षेत्र, चौथा बाचेली। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैनपाल किरंदुल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट कितने एकड़ में फैला होगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट? जिसके लिए पहला ऑप्शन 10 एकड़, दूसरा 15 एकड़, तीसरा 25 एकड़, चौथा 50 एकड़। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मां दंतेश्वरी हेलीपोर्ट कितने एकड़ में फैला होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 एकड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलीपोर्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? विच कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग द हेलीपोर्ट? इसके लिए पहला ऑप्शन L&T, दूसरा टाटा प्रोजेक्ट, तीसरा ओम साई एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, चौथा GMR ग्रुप। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि हेलीपोर्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम साई एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन, हेलीपोर्ट की अनुमानित लागत कितनी है? व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट? इसके लिए पहला ऑप्शन 50 करोड़, दूसरा 100 करोड़, तीसरा 150 करोड़, चौथा 200 करोड़। तो जो हम क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम पूरे जो डिटेल्स में, मतलब जितने भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं उसके रिलेटेड पूरे जानकारी आपको डिटेल्स में देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हेलीपोर्ट की अनुमानित लागत कितनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 200 करोड़। क्वेश्चन, निर्माण पूर्ण होने के बाद हेलीपोर्ट में कुल कितने हेलीपैड होंगे? हाउ मेनी हेलीपैड्स विल बी द हेलीपोर्ट हैव आफ्टर कंप्लीटेशन? जिसका पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 10। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्माण पूरा होने के बाद हेलीपोर्ट में कितने हेलीपैड होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा में कौन सा मार्ग शामिल है? विच रूट इज इंक्लूडेड इन द प्रोपोस्ट चार्टर हेलीकॉप्टर सर्विस? इसके लिए पहला ऑप्शन किरंदुल दिल्ली किरंदुल, दूसरा किरंदुल मुंबई किरंदुल, तीसरा किरंदुल रायपुर किरंदुल, चौथा किरंदुल भोपाल किरंदुल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रस्तावित चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा में कौन सा मार्ग शामिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किरंदुल रायपुर किरंदुल। क्वेश्चन, किरंदुल रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? किरंदुल रेलवे स्टेशन कम अंडर विच रेलवे स्टेशन, रेलवे जोन? जिसके लिए पहला ऑप्शन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, दूसरा ईस्ट कोस्ट रेलवे, तीसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे, चौथा सेंट्रल रेलवे। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि किरंदुल रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट कोस्ट रेलवे, मतलब पूर्व तट रेलवे। क्वेश्चन, कोथाव कोथावलासा किरंदुल रेल लाइन किन घाटों से होकर गुजरती है? द कोथावलासा किरंदुल रेलवे लाइन पास थ्रू विच घाट्स? जिसके लिए पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा सतपुरा पर्वत। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोथावलासा किरंदुल रेल लाइन किन घाटों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोथावलासा किरंदुल रेल लाइन किरंदुल से विशाखापट्टनम तक किस स्थान से होकर जाती है? ये जो कोथावलासा किरंदुल रेल लाइन है, इसे के रेलवे रेल लाइन भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे के रेल लाइन कहा जाता है। फ्रॉम विच प्लेस डोज द किरंदुल विशाखापट्टनम लाइन पास थ्रू? जिसके लिए पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा कोरापुट, तीसरा राउरकेला, चौथा बिलासपुर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोथावलासा किरंदुल रेल लाइन किरंदुल से विशाखापट्टनम तक किस स्थान से होकर जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरापुट से। क्वेश्चन, अक्रू स्टेशन तक इस रेल लाइन में किस विशेष संरचना की अधिकता है? अप टू अक्रू स्टेशन दिस रेलवे लाइन हैज मेनी ऑफ विच स्ट्रक्चर? जिसके लिए पहला ऑप्शन पुल, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिजेस है, दूसरा टनल है, तीसरा फ्लाईओवर है, या फिर चौथा स्टेशन है। तो हमें क्वेश्चन में जब पूछा है कि अक्रू स्टेशन तक इस रेल लाइन में किस विशेष संरचना की अधिकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरंग, मतलब टनल्स बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन, पूर्वी घाटों का सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन इन द ईस्टर्न घाट? जिसके पहला ऑप्शन है अक्रू, दूसरा कोरापुट, तीसरा सेमिलीगुड़ा, चौथा किरंदुल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि पूर्वी घाटों का सबसे ऊंचा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेमिलीगुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिलीगुड़ा स्टेशन किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से पहले स्थित है? सेमिलीगुड़ा स्टेशन इज लोकेटेड जस्ट बिफोर विच फेमस टूरिस्ट स्पॉट? जिसके लिए पहला ऑप्शन अक्रू घाटी, अर्कू घाटी, दूसरा बोरा गुफाएं, तीसरा तिरुपति, चौथा शिल्का झील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेमिलीगुड़ा स्टेशन किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से पहले स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, अर्कू घाटी, और इसके आसपास बोरा गुफाएं भी है। तो इसका सही आंसर है अर्कू घाटी, लेकिन इसका जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इसका बोरा गुफाएं भी इसके आसपास ही है। क्वेश्चन, किरंदुल कोथावलासा रेल मार्ग को किस विशेष पहचान के लिए जाना जाता है? व्हाट स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन डोज द किरंदुल कोथावलासा रेलवे लाइन हैव? जिसके लिए पहला ऑप्शन है सबसे लंबी लाइन, दूसरा सबसे व्यस्त लाइन, तीसरा पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची ब्रॉड गेज लाइन, चौथा सबसे पुरानी लाइन। तो हमें क्वेश्चन में जब पूछा है कि किरंदुल कोथावलासा रेल मार्गों को किस विशेष पहचान के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची ब्रॉड गेज लाइन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किरंदुल कोथावलासा लाइन को देश की दूसरी सबसे ऊंची ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होने का गौरव किसके बाद प्राप्त है? के लाइन इज द सेकंड हाईएस्ट ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया आफ्टर विच प्लेस? जिसके लिए पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा शिमला, तीसरा जम्मू, चौथा लेह। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि के रेलवे लाइन जो है किरंदुल कोथावलासा लाइन को देश की दूसरी सबसे ऊंची ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होने का गौरव किसके बाद प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू। अभी जो जम्मू का रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ था वो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे टॉप हाइट में है। उसके बाद आता है हमारा के रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक रेलवे लाइन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाई गई थी? द रेलवे स्टेशन, द रेलवे लाइन फ्रॉम बैलाडीला टू विशाखापट्टनम वाज मेनली बिल्ट फॉर व्हाट पर्पज? जिसके लिए पहला ऑप्शन यात्री परिवहन के लिए, दूसरा पर्यटन के लिए, तीसरा लोहा अयस्क परिवहन के लिए, चौथा सैन्य परिवहन के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैलाडीला से विशाखापट्टनम तक रेलवे लाइन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाई गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा अयस्क परिवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रेलवे लाइन का प्रमुख उपयोगकर्ता कौन सा संगठन? मतलब जो के रेलवे लाइन है तो के रेलवे लाइन का प्रमुख उपयोगकर्ता कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन यूजर ऑफ दिस रेलवे लाइन? इसके लिए पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा भारतीय रेलवे मतलब इंडियन रेलवे, तीसरा एनएमडीसी, चौथा ओएनजीसी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि के रेलवे लाइन का प्रमुख उपयोगकर्ता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएमडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला जगदलपुर रेलवे लाइन पर किस प्रकार की ट्रेनें सीमित रूप से चलती है? विच टाइप्स ऑफ ट्रेन्स रन इन लिमिटेड नंबर ऑफ द बैलाडीला जगदलपुर लाइन? जिसके लिए पहला ऑप्शन है मालगाड़ी, दूसरा सुपरफास्ट, तीसरा यात्री ट्रेनें, चौथा राजधानी। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा है कि बैलाडीला जगदलपुर रेलवे लाइन पर किस प्रकार की ट्रेनें सीमित रूप से चलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यात्री ट्रेनें। क्वेश्चन, बैलाडीला से जगदलपुर तक रेलवे लाइन से संबंधित कौन सी योजना चल रही है? विच प्रोजेक्ट इज अंडर वे फॉर द बैलाडीला जगदलपुर रेलवे लाइन? जिसके लिए पहला ऑप्शन है विद्युतीकरण, दूसरा नई लाइन, तीसरा दोहरीकरण, चौथा गेज परिवर्तन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बैलाडीला से जगदलपुर तक रेलवे लाइन से संबंधित कौन सी योजना चल रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरंदुल से रेलवे लाइन को दोहरी करने का कार्य कब शुरू हो चुका है? बाय व्हेन हैड द डबलिंग वर्क फ्रॉम किरंदुल ऑलरेडी स्टार्टेड? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा 2022, तीसरा नवंबर 2023, चौथा जनवरी 2024। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि किरंदुल से रेलवे लाइन को दोहरी करने का कार्य कब शुरू हो चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2021 में। इस क्वेश्चन, रेलवे लाइन के दोहरीकरण की अनुमति लागत कितनी है? व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट? इसके लिए पहला ऑप्शन है 500 करोड़, दूसरा 650 करोड़, तीसरा 750 करोड़, चौथा 870 करोड़। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 870 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरीकरण परियोजना की प्रारंभिक लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी? हु विल इनिशियली बियर द कॉस्ट ऑफ द डबलिंग प्रोजेक्ट? इसके लिए पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा भारतीय रेलवे, चौथा एनएमडीसी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोहरीकरण परियोजना की प्रारंभिक लागत किसके द्वारा वहन की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनएमडीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएमडीसी को भारतीय रेलवे द्वारा किस रूप में लाभ दिया जाएगा? इन व्हाट फॉर्म विल एनएमडीसी बी कॉम्पेंसेटेड बाय इंडियन रेलवेज? जिसके लिए पहला ऑप्शन है नगद भुगतान, दूसरा कर में छूट, तीसरा माल ढुलाई शुल्क में छूट, चौथा भूमि आवंटन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एनएमडीसी को भारतीय रेलवे द्वारा किस रूप में लाभ दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल ढुलाई शुल्क में छूट दी जाएगी। क्वेश्चन, किरंदुल की बैलाडीला पहाड़ियों में किस प्रकार का लोहा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच टाइप्स ऑफ आयरन ऑर इज abundantly found in the Balladilla hills
ऑफ किरंदुल, जिसके लिए पहला ऑप्शन मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, चौथा बॉक्साइट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किरंदुल की बैलाडीला पहाड़ियों में किस प्रकार का लोहा इसका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाडीला किरंदुल से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से किस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है? थ्रू विच पोर्ट इज आयरन और फ्रॉम बैलाडीला किरंदुल मेनली एक्सपोर्टेड? इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट, दूसरा कोलकाता पोर्ट, तीसरा विशाखापट्टनम पोर्ट, चौथा पारादीप पोर्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बैलाडीला किरंदुल से निकलने वाले लोहा अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से किस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरंदुल स्थित बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट का संचालन किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाता है? विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑपरेट्स द बैलाडीला आयरन और प्रोजेक्ट एट किरंदुल? जिसके लिए पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा टाटा स्टील, तीसरा एनएमडीसी, चौथा आरआईएनएल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किरंदुल स्थित बैलाडील आयरन और प्रोजेक्ट का संचालन किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनएमडीसी। क्वेश्चन, किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच रेल मार्ग का जो हमारा के रेल लाइन है, तो किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच के रेल मार्ग का निर्माण किस दशक में किया गया था? जिसका पहला ऑप्शन है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच डिकेड was the KK line railway route between Kirandul and विशाखापट्टनम constructed? जिसके लिए पहला ऑप्शन 1950s, दूसरा 1960s, तीसरा 1970s, चौथा 1980s। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किरंदुल से विशाखापट्टनम के बीच के रेल लाइन का निर्माण किस दशक में किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1960s में। क्वेश्चन, के लाइन की प्रमुख विशेषता क्या है? के मतलब जो के रेलवे लाइन जो विशेष उसका फुल फॉर्म होता है कोटाबलासा किरंदुल रेल लाइन। तो के व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ के रेल लाइन? इसके लिए पहला ऑप्शन है इट इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया, मतलब यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा इट इज मिंट ओनली फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मतलब यह केवल यात्री परिवहन के लिए है। तीसरा इट हैज नंबरस टनल एंड हाई ब्रिजेस, मतलब इसमें बड़ी संख्या में सुरंगें और ऊंचे पुल है। चौथा इट पासेस थ्रू कोस्टल एरियाज, मतलब यह तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि के रेलवे लाइन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंबर्स टनल एंड हाइट ब्रिजेस, मतलब इसमें बड़ी संख्या में सुरंगें और ऊंचे पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था, ज्यादातर क्वेश्चन हम जो किरंदुल बैलाडीला के आसपास जितने भी रेलवे लाइन है, रेलवे मार्ग है, रेलवे में खर्चा जितने भी है, मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि रेलवे लाइन के पूरे रिलेटेड क्वेश्चन हमने इस क्लास में आपको कवर कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्लास हम दूसरे नए क्वेश्चंस लाएंगे जो दंतेवाड़ा के लोकल होगा। लोकल मतलब किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दंतेवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, उसके बाद कलेक्टर कौन है, इसी तरीके के पूरे नए नए क्वेश्चंस लाएंगे, अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।